हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो बिहार की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, बीपीएससी टीआरई 4 की जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ आज ही के न्यूज़पेपर में आई हुई है और आप सब लोग देख सकते हैं। 24 मई 2025 का ये न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ जो है निकली है। और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और इसमें जून से आवेदन लिए जाएंगे, अगस्त में परीक्षा कराई जाएगी और सितंबर तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सारा कुछ टाइम से हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप लोग बिहार के स्कूलों में टीचिंग कर रहे होंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस निराशा में एक आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि यूपी में कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, प्राइमरी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जूनियर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और एस्टेट जो भी है वो भी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी अभी नहीं हो रहा है। पीजीटी तो शायद हो जाएगा जून में, लेकिन टीजीटी के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि जुलाई में भी हो पाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं तो फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि बिहार की वैकेंसी का वेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैम जैसे ही कोई न्यू वैकेंसीज आती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दिया करिए अपने चैनल पर। तो मैं ये फॉर्म फिल नहीं करूँगी, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चांस है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन कोई नहीं, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है तो आप अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल भी नहीं हुए हैं। अभी तो मई ही चल रहा है, 24 मई है, तो जून में फॉर्म्स जो हैं फिल कराए जाएंगे, फिर जुलाई का भी टाइम आपके पास है और अगस्त में एग्ज़ाम होगा और सितंबर में बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इसमें हम लोगों को ये मानकर चलना है, क्योंकि पहले भी ये वैकेंसीज जो है इन्होंने जल्दी ही कंप्लीट कराई है, तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और 90,000 बहुत बड़ा एक नंबर होता है कि 90,000 लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर जॉब करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है, आप लोग इसमें बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और जो एलिजिबल हैं, इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए आप लोगों को बीटेट जो कि बिहार टेट है वो पास करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आपका वो पास नहीं है, सीटेट अगर आपका पास है, तो आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फिर भी नोटिफिकेशन आने दीजिए, कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्लियर हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 के लिए आपको एस्टेट फर्स्ट और एस्टेट सेकंड यहाँ पर क्लियर करना होगा। आई थिंक यही इसका जो क्राइटेरिया है वही रहेगा, आपको एस्टेट क्लियर करना है। ठीक है, एस्टेट फर्स्ट एंड एस्टेट सेकंड। ठीक है, ये 9, 10th के लिए और ये 11, 12th के लिए। बाकी सिलेबस आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, वो सब चीज़ें बाद में क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होगा, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपनी प्रिपरेशन जो है जल्दी ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। और एक और चीज़ इन्होंने दी है कि अभ्यर्थी ध्यान दें, इस बार का जो पेपर है वो बहुत ही कठिन होने वाला है, पिछले पेपर से थोड़ा सा चेंज होने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया को कृपा और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है, सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। तो जिन जिन के ये सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेशली अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखें, क्योंकि उनको सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। ठीक है। 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति
की जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और थर्ड है यहाँ पर परीक्षा में सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न। तो ये वो 3 पॉइंट है जो यहाँ पर दिए गए हैं। इन्होंने पिछली वैकेंसीज का डाटा भी दिया है। TRE 1 में कितने शिक्षक जो है भर्ती कराए गए थे, TRE 2 में कितने कराए गए थे, 3 में कितने कराए गए हैं, हेड मास्टर कितने, सक्षमता परीक्षा 2। तो इतनी वैकेंसीज जो हैं कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी भी जल्दी ही कंप्लीट होगी। बहुत ही अच्छा मौका है और कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जहाँ कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, आपको मोटिवेशन के लिए एक चिंगारी चाहिए थी, आपको चाहिए था कि यस हमें कुछ करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है। अब आप करके दिखाइए। अब आप यूपी टीजीटी पीजीटी सब चीज़ को एक तरफ रखिए, क्योंकि वो अभी नहीं हो रहे हैं। पीजीटी हो रहा है लेकिन टीजीटी नहीं हो रहा है। उसका सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन की ज़रूरत है। जब एग्जाम डेट आएगी तब आप रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक आप अपना जो टाइम है वो BPSC TRE 4 पर लगा दीजिए, और ये बेस्ट चांस है, इसको हाथ से मत जाने देना। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में और क्या बताया गया है। ठीक है। इसमें बताया गया है TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, क्योंकि 60,000 पद जो है फिर भी खाली रहेंगे। तो ये उनके लिए भी बेस्ट चांस है जिनका एस्टेट सीटेट पास नहीं है। वो इस बीच सीटेट एस्टेट की तैयारी कीजिए, पास कर लीजिए, क्योंकि TRE 5 भी आने वाला है। क्योंकि 60,000 जो वैकेंसी है फिर भी बची रहेंगी, वो नेक्स्ट बच्चों के लिए काम आएंगी, नेक्स्ट एस्पिरेंट्स के लिए काम आएंगी, और जो इनमें जो वैकेंसीज बच जाती हैं वो भी नेक्स्ट में ऐड कर ली जाती हैं। ठीक है। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि ज़रूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। TRE 4 में TRE 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। और TRE 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें BPSC को भेजी जाएंगी। अगस्त तक परीक्षा करा ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट मैं कहूँगी चांस है। इसको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। डीमोटिवेशन से थोड़ा बाहर निकलिए और मोटिवेशन अच्छे से पकड़िए, और अच्छे से अपना जो सिलेबस है उसको उठाइए और एक एक करके उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब तक की वैकेंसी आती है तब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और आप अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दें आज से ही। आज से नहीं तो कल से ही, विदिन 1 वीक आपको अपनी स्टडी को रफ्तार देना है। BPSC के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि क्या करे, क्योंकि यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। DSSB भी अभी कोई एग्जाम नहीं करा रहा है। NVS KVS की वैकेंसीज भी अभी नहीं आई हैं। तो आपके सामने बेस्ट चांस यही है, और कहते हैं कि जो मौका आपके सामने आए वही आपको सबसे पहले ले लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं, वो हमें ढूंढने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। और ये तो सामने से चलकर आपके पास आ रहा है कि यस ये लो, मैं मौका तुम्हारे पास आया हूँ, मैं जॉब चलकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चांस है। आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपना ये बेस्ट चांस जो है वो ग्रैब कर लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से दे पाती होंगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सेटिस्फाई करती रहूँगी। ठीक है। और जितना मुझे पता है, जितना नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो मुझे नहीं पता है उसका मैं ट्राई करती हूँ कि कहीं से भी पता करके आप लोगों को बताऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।